न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। इस बार कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश पर भी है। हालांकि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिलहाल एक सचिव बनाया गया है। उम्मीद अब यह है कि यहां से कई नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद मिल सकता है। कौन है वो नेता जो नेशनल टीम में जा सकते हैं, देखिए आप रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर संगठन को एक्टिव करने की कवायद में जुट गई है। युवा नेताओं को संगठन में जगह देने की तैयारी की जा रही है। जीतू पटवारी के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही एमपी में कांग्रेस के युवा नेताओं को प्रदेश टीम में आने की उम्मीद बन गई है। वही जीतू पटवारी के समकक्ष या सीनियर नेताओं को अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के 3 नेता राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं, जिनमें अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल शामिल हैं। वही आदिवासी नेता ओमकार मरकाम भी राहुल गांधी की पसंद माने जाते हैं। इन नेताओं की प्रोफाइल की बात करें तो अरुण यादव केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की टीम में राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। वही मीनाक्षी नटराजन NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ ही वे युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। मीनाक्षी मंदसौर से सांसद भी रह चुकी हैं। कमलेश्वर पटेल भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। कमलेश्वर राहुल गांधी की गुडबुक में है। पूर्व मंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। ओमकार सिंह मरकाम भी राहुल गांधी की पसंद कहे जाते हैं। मरकाम आदिवासी नेता और वर्तमान में विधायक हैं। AICC में पद देकर उनका कद बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस ने हाल ही में सत्यनारायण पटेल, नीलांशु चतुर्वेदी, भूपेंद्र मरावी और कुणाल चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर मध्य प्रदेश को महत्व दिया है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिवों की नियुक्तियां की जानी है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और देश की राजनीति में भी आप देखें कि मध्य प्रदेश का एक अलग स्थान है। तो अगर कांग्रेस पार्टी में जब भी कार्यकारिणी बनती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमेशा मध्य प्रदेश को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। चाहे आप मध्य प्रदेश में जब सरकार रही उस समय भी आप देखें तो यहाँ के कई लोग राष्ट्रीय स्तर पर थे और अभी भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन रही तो इससे मध्य प्रदेश के कई सारे नेता, दलित आदिवासी वर्ग भी और भी कई सारे वर्ग हैं, उससे मध्य प्रदेश की आवाज़ बुलंद होगी। कांग्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश में उनके पास काफी काबिल नेता हैं, जो पार्टी को फिर से खड़ा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो वही बीजेपी इसे असफल पार्टी की कवायद करार देती है। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी से जितने भी नेता कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, उनको बृहत्तर स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर के संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में धरातल पर कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। उनके पास न जिलों की कमेटी है, न प्रदेश स्तर की PCC अब तक गठित हो पाई है। जमीनी बूथ और मंडल स्तर पर कार्यकर्ता तो कांग्रेस कभी निर्मित ही नहीं कर पाई। तो उस स्थिति में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कितने भी परिवर्तन कर ले, कितने भी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करे, कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में एक पूरी कार्य पद्धति है, जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसकी संभावनाओं में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। वही राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी ऐसी तरकीबें पहले भी अपनाती रही है ताकि संगठन में फिर से ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश को स्थान तो मिलेगा और महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और इसके 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम का पुनर्गठन कर रही है, नए लोगों को वो मौका दे रही है। तो ये अपन ने अभी अन्य प्रांतों में भी देख रहे हैं, यहाँ भी होगा। और फिर मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी स्थिति थी। छत्तीसगढ़ जिन दोनों अलग नहीं था तो 40 की 40 लोकसभा सीट जीती थी, ऐसी रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर जीतने का। लेकिन इस समय स्थिति कमज़ोर है, तो चुनौतियाँ यहाँ कांग्रेस के सामने ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्साह से भरपूर कांग्रेस ने अब राज्यों की मजबूती की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से नए नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तदबीर अपनाई जा रही है ताकि प्रदेश में खोया जनाधार फिर से वापस लाया जा सके। भोपाल से संदीप भमरकर के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं सीधी से इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां पर मॉडल हायर सेकेंडरी